गंगा जमुना तथा सरस्वती के पावन नगरी ऋषि भारद्वाज की तपोस्थली में स्थित उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक प्रबंधन प्रशिक्षण परिषद सीमेट की निदेशक आदरणीय श्रीमती गुप्ता सिंह, संस्थान के समस्त विद्वान प्रशिक्षकों आदरणीय अमित कुमार खन्ना जी, आदरणीय प्रभात कुमार मिश्रा जी, आदरणीय संजय चौबे जी, आदरणीय अमित कुमार श्रीवास्तव जी, आदरणीय प्रतीक उपाध्याय जी, आदरणीय डॉक्टर आकांक्षा सिंह, आदरणीय डॉक्टर रमा गुप्ता जी तथा सीमेंट कोर्स 2022 के समन्वयक उदार व्यक्तित्व के धनी आदरणीय पवन सावंत जी, सीमेंट कोर्स 2022 के सह समन्वयक और जिनका नाम उनके व्यक्तित्व को पहचान करता है, क्योंकि सरदार शब्द एक ऐसा शब्द है, बड़ा गरिमामयी शब्द है। सरदार कहने के बाद उसके बाद उसकी व्याख्या करना मेरे समझ से उचित नहीं लगता, क्योंकि अपने आप वो समाहित है। पहले जब पुराने जमाने में ये वैदिक काल चलता था तो वहां कबीले हुआ करते थे, और कबीले में जो सरदार होता था उसी की दिशा निर्देश से उस देश की दिशा तय होती। तो जिनका आपका नाम आपको व्यक्तित्व को तैयार करता है आदरणीय श्री सरदार अहमद जी और इस संस्थान के समस्त साथी गैर क्षेत्रीय कर्मचारी को आज का सेमिनार प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मुझ जैसे व्यक्ति को आज का सेमिनार प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया, इस मंच पे मुझे बुलाया गया कि आज अपना सेमिनार प्रस्तुत करें। इसके लिए पुनः मैं सीमेंट के सभी संस्थान के सभी गुरुजनों सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए जो हमारे सभी शिक्षक साथी और शिक्षिका बहने हैं, उनका भी आज का सेमिनार बड़े मन से सुनने के लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जैसे मेरा विषय था सेमिनार का, माध्यमिक विद्यालयों में वित्त विहीन शिक्षकों की समस्याएं, हमने उस पर काफी मैटर तैयार भी कर लिया, लेकिन हमारे मार्गदर्शक आदरणीय पवन सावंत जी का निर्देश हुआ, उन्होंने बुलाया मुझे, तो उन्होंने कहा नहीं आपका विषय कुछ ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल सबसे अलग हो। मैंने कहा जी मेरा तो इस पर लगभग 8-10 पेज का मैंने मैटर कुछ अपने ज्ञान के अनुसार कुछ पूछ के लोगों से लिख भी लिया है। उसका रीजन ये था कि पिछले मैं लगभग 8 साल से केंद्र व्यवस्थापक रहता हूँ विद्यालय का, तो जो वित्त विहीन हमारे यहाँ टीचर आते हैं बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी पर, या उनके जो विद्यार्थी आते हैं उनकी स्थिति बड़ी दयनीय होती है। अगर हमारे यहाँ 25 टीचर लगाए गए हैं वित्त विहीन विद्यालय के, तो बड़े मुश्किल से अगर बुलाया जाए तो एक दो आते हैं कहते भाई मेरा कोई मैटर नहीं है, आप बीआई साहब को सूचना दे दो। तो बड़ी स्थिति उनकी, जहां तक मेरी जानकारी बड़ी सोचनीय है। उसमें मैंने कुछ लेख लिखा था, लेकिन सावंत जी का निर्देश हुआ कि नहीं आपका मैटर अलग होना चाहिए। तो हमारे विषय हमसे पूछी तो आपका मैटर अर्थशास्त्र होना चाहिए। मैं कहता था अर्थशास्त्र में मैंने कभी लिखा नहीं, बोले नहीं आप लिखिए मैं आपकी सहायता करूंगा। तो मैंने कहा साहब विषय, तो उन्होंने कहा कि विषय अपने आप ही बताया कि आप मानव पूंजी पर लिखिए। तो सावंत सर के निर्देश के अनुसार मैंने मानव पूंजी के निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है उस पर एक छोटा सा अपना एक लेख लिखा है। सावंत जी का भी निर्देश हुआ था, उसमें कि कहीं कहीं आप इमेज भी डाल देना, फिर भी उसे हमने अच्छा बनाने का प्रयास किया है। तो मैं आज का जो हमारे सेमिनार का मुख्य विषय है मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की भूमिका। एक्चुअली अभी मैं वैसे तैयारी तो थी, लेकिन मेरा विचार था कि मेरा जो सेमिनार पत्र होगा लंच के बाद होगा। इसमें मैं थोड़ा सा भी अध्ययन कर रहा था, लेकिन बीच में हमारे साथियों का इतना प्रेम आया कि उन्होंने आपका सेमिनार अभी होना चाहिए। मैं कहा सर अगर आपका निर्देश आप लोगों का है तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, और मंच पर बैठे अहमद सर का भी निर्देश हुआ
कि नहीं आप सेमिनार अभी प्रस्तुत करें। मैं कहा ठीक है सर। तो आज को जो मेरे सेमिनार का मुख्य विषय है मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की भूमिका। प्रस्तावना, शिक्षा व्यक्ति को इस योग्य बनाती है कि वह अपना सर्वांगीण विकास कर सके। शिक्षा व्यक्ति को इस योग्य बनाती है कि वह किसी कौशल में निपुण बन सके और अच्छा वेतन प्राप्त कर सके। शिक्षा एक व्यक्ति को अच्छे गुण अपनाने के योग्य बनाती है। मानव पूंजी क्या है? अपने सबसे बुनियादी अर्थ में मानव पूंजी उन लोगों के समूह को संदर्भित करता है जो किसी संगठन के लिए काम करते हैं या काम करने के लिए योग्य हैं। कार्यबल एक बड़े अर्थ में उपलब्ध श्रम की पर्याप्त आपूर्ति बनाने के लिए आवश्यक विभिन्न तत्व मानव पूंजी सिद्धांत का आधार है और दुनिया के राष्ट्रों के आर्थिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। मानव पूंजी के विषय में कुछ तथ्य हैं। पहला है मानव पूंजी ज्ञान, कौशल, अनुभव और सामाजिक गुणों का योग है जो किसी व्यक्ति की आर्थिक मूल्य पैदा करने वाले तरीकों से काम करने की क्षमता